हाय एवरीवन, दिस इज बलजीत फ्रॉम वोकेबलरी एजुकेशनल्स। मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके। आज की जो हमारी वीडियो है दैट इज रिलेटेड टू स्पीकिंग पार्ट 1। और आज हम स्पीकिंग पार्ट 1 में कौन सा टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए? आज का टॉपिक है इंटरनेट। ठीक है जी। बेटा, जितने भी इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे फर्स्ट पार्ट में, वो जो मैं आपको आज 10 क्वेश्चंस देने वाली हूँ उन्हीं के आसपास घूमते हैं। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, यही वाले वोकेबलरी वर्ड्स लगा के, यही सेंटेंस स्ट्रक्चर रख के अपने आंसर्स को मोल्ड कर लेना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर है जी? तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जब भी आपको इंटरनेट से पूछेंगे रिलेटेड, तो आपको पूछेंगे हाउ ऑफन डू यू यूज द इंटरनेट। हाउ ऑफन, ऑफन मीन्स कितनी बार। ठीक है जी। क्या बोल रहे हैं? हाउ ऑफन डू यू यूज इंटरनेट मीन्स आप इंटरनेट कितनी बार यूज करते हो, कितना यूज करते हो। तो मैंने बताया आई यूज इंटरनेट डेली, मैं डेली यूज कर रही हूँ। विदाउट डाउट मतलब बेशक, बेशक मतलब मैं हमेशा ही यूज कर रही हूँ इंटरनेट, हर टाइम यूज कर रही हूँ डेली। इट इज एन इनडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ माई रूटीन। बेटा, इनडिस्पेंसिबल का मतलब होता है जिसे मैं अलग नहीं कर सकती। ठीक है जी। मैं अपनी लाइफ सोच ही नहीं सकती इंटरनेट के बिना। तो ये बिल्कुल ऐसा पार्ट है मेरी लाइफ का जिससे मैं अलग नहीं हो सकती। ठीक है जी। इट्स एन इनडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ माई रूटीन, वेदर इट इज फॉर वर्क, स्टेइंग इन टच विद फ्रेंड्स और कीपिंग अप विद द लेटेस्ट न्यूज। चाहे मैं वर्क की बात कर लूं, किसी के साथ में कनेक्ट होने की बात कर लूं, या फिर कीपिंग अप विद लेटेस्ट न्यूज, या फिर लेटेस्ट न्यूज लेने की बात कर लूं। ठीक है जी। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड and the internet certainly makes it feel that way by connecting us all। तो क्या बोल रहे हैं, ये बहुत छोटा सा वर्ल्ड है, मतलब दुनिया बहुत छोटी है, और ये किसने बना दी है? इंटरनेट ने बना दी है हमारी। ठीक है जी। कैसे? हमें कनेक्ट करके एक दूसरे के साथ में। तो यहाँ पे मैंने ईडियम यूज किया है, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, ये हमें क्या बता रहा है? एक्सप्रेसेस सरप्राइज और रिकॉग्निशन अपॉन डिस्कवरिंग कनेक्शन और similarities between people, place, or events that seem unlikely due to their geographical और situational distance। मतलब हमें देखने में लगता है कि हम geographically बहुत दुनिया से बहुत दूर दूर बैठे हैं। ठीक है जी। या फिर हमारी situations जो है बहुत डिफरेंट है, बट इसने हमें कनेक्ट कर दिया। वी आर कनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है जी। सो क्या बोला, इसको क्या बोलते हैं? इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट डू यू यूजली डू ऑन द इंटरनेट। यूजली मतलब आमतौर पर, मतलब क्या है इसका कि आप आमतौर पर इंटरनेट क्यों यूज कर रहे हो, किस चीज के लिए यूज कर रहे हो, या फिर आप इंटरनेट पे क्या करते हो। तो मैंने बताया आई टिपिकली, टिपिकली मीन जर्नली, नॉर्मली। ठीक है जी। आई टिपिकली यूज द इंटरनेट फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस। बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज कर रही हूँ। आई ब्राउज सोशल मीडिया, वॉच वीडियोस एंड रीड आर्टिकल्स। ठीक है जी। तो मैं ब्राउज करती हूँ सोशल मीडिया, वीडियोस देखते हैं एंड आर्टिकल्स रीड करती हूँ। मोर ओवर, यहाँ मैंने कनेक्टर लगा दिया, मोर ओवर आई ऑफन यूज इट फॉर वर्क रिलेटेड टास्क लाइक ईमेलिंग एंड रिसर्च। ठीक है जी। तो ये मेरे वर्क रिलेटेड टास्क हो गए, ईमेलिंग एंड रिसर्च करना। इन अ नटशेल द इंटरनेट इज माई गो टू रिसोर्स फॉर बोथ इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट। गो टू रिसोर्स मतलब मैं फटाफट जिसके पास फटाफट जाती रहती हूँ, मतलब लगातार जिसको हम यूज करते हैं, हर चीज के लिए रिलाई होते हैं। गो टू मीन्स रिलाई होना। ठीक है जी। तो मैं इंटरनेट पर रिलाई करती हूँ फॉर इंफॉर्मेशन एंड फॉर बोथ एंटरटेनमेंट। तो ये मेरे दोनों पर्पसेस फुलफिल कर रहा है। तो ये दिस इज फॉर इंफोटेनमेंट, इसको बोल सकते हैं इंफोटेनमेंट। इंफोटेनमेंट होता है इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट। क्लियर है जी। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ हैज द इंटरनेट चेंज द वे यू वर्क और स्टडी। मतलब इंटरनेट ने आपका जो वर्क है और स्टडी है, आप जिस वे से वर्क और स्टडी करते हो उसको कैसे चेंज कर दिया है। तो मैंने लिखा द इंटरनेट हैज रेवोल्यूशनाइज्ड, रेवोल्यूशनाइज्ड का मतलब होता है क्रांति ला दी, मतलब बहुत ज्यादा बदलाव ला दिया। माई वर्क एंड माई स्टडी हैबिट्स। ठीक है जी। इट्स मेड information easily accessible and has facilitated remote work and online learning। तो उसने क्या कर दिया, इट हैज मेड इंफॉर्मेशन मोर एसेसिबल। एसेसिबल का मतलब होता है पहुंच में, मतलब हमारी पहुंच में आ गई है इंफॉर्मेशन। चाहे वर्ल्ड की कोई भी इंफॉर्मेशन हम लेना चाहते हैं, इंटरनेट के थ्रू हम एसेस कर सकते हैं। एंड फैसिलिटेटेड रिमोट वर्क, रिमोट वर्क होता है दूर दराज बैठ के भी इंफॉर्मेशन या वर्क कर लेना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ऑनलाइन वर्क आ रहा है, या फिर रिमोट सेंसिंग हो गई है। तो उससे क्या होता है, बहुत दूर बैठ के भी आप दुनिया के किसी कोने में भी बैठ के इंटरनेट से कनेक्ट होके आप काम कर सकते हो, आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है जी। एज इट इज वेरी वेल सेड,
नॉलेज इज पावर। ठीक है जी, नॉलेज इज पावर आपको हम पहले भी बता चुके हैं इसका मतलब। नॉलेज इज पावर मतलब जो जिसके पास नॉलेज है वो पावरफुल बन सकता है, कुछ भी कर सकता है। एंड द इंटरनेट हैज सर्टेनली एम्पावर्ड मी बाय प्रोवाइडिंग अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन एट माय फिंगर टिप्स। ठीक है जी, तो इंटरनेट ने क्या कर दिया, मुझे एम्पावर्ड कर दिया है। एम्पावर्ड कर दिया मतलब मुझे शक्तिशाली बना दिया है। कैसे? शक्तिशाली बाहुबली नहीं बना दिया, मतलब मुझे एम्पावर्ड कर दिया, मुझे नॉलेज दे दी है। ठीक है जी, और मुझे एबल कर दिया है बाय प्रोवाइडिंग वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन है वो उससे मुझे फलीभूत कर दिया है एट माई फिंगर टिप्स। फिंगर टिप्स मतलब मैं उंगलियों से। ठीक है जी, हम क्लिक करते हैं फटाफट इंफॉर्मेशन मिल जाती है और वी कैन एनहांस आवर नॉलेज। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब हमने वर्ड यहाँ पे यूज किया था नॉलेज इज पावर, तो इसका मतलब क्या था? एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ नॉलेज इन एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स, मतलब जो नॉलेज है वो इंसान को एम्पावर कर देती है। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, डू यू थिंक द इंटरनेट इज अ गुड वे टू गेट इन्फॉर्मेशन? क्या आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा वे है इंफॉर्मेशन गेन करने का? तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला एब्सोल्युटली। ठीक है जी, द इंटरनेट इज अ फैंटास्टिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एब्सोल्युटली, ये बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है जी, वन कैन फाइंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। डिटेल क्या होता है? माइनर माइनर सी चीजों पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है जी। ट्यूटोरियल्स, ट्यूटोरियल्स क्या होते हैं? लेसन्स जो होते हैं। ठीक है जी। एंड द लेटेस्ट न्यूज इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स, तो हम लोग एक्सप्लेनेशन, ट्यूटोरियल्स सब कुछ ले सकते हैं इन अ मैटर ऑफ सेकेंड, मतलब सेकेंड्स में, फिंगर टिप्स पे हैं हमारे ये सारे, फटाफट हमने क्लिक किया और सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिल गई। ठीक है जी। हाउएवर इट्स एसेंशियल, एसेंशियल मतलब होता है क्रूशियल, जरूरी है। ठीक है जी। टू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन, हम लोगों को वेरीफाई करनी पड़ती है इंफॉर्मेशन। एज नॉट एवरीथिंग यू रीड ऑनलाइन इज गॉस्पेल ट्रुथ, मतलब जो हम लोग इंटरनेट पे चीजें जो डेली पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें जरूरी नहीं है ना कि वो ठीक हो, ऑथेंटिक ऑथेंटिक हो। ठीक है जी। एज दे से डोंट बिलीव एवरीथिंग यू हेयर, मतलब जैसा बोला जाता है ना, जो भी सुनो उसको सच नहीं मान लेना चाहिए, तो ये एक ईडियम है। एंड दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर इंटरनेट, और ये पर्टिकुलरली इंटरनेट के लिए बिल्कुल ट्रू है। तो ईडीएम यूज किया, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू हियर, इसका मतलब क्या है? इट सजेस्ट दैट ऑल इंफॉर्मेशन और र्यूमर्स, र्यूमर्स क्या होता है? अफवाहें। ठीक है जी। आर नेसेसरली ट्रू, या तो वो सच नहीं होंगी या रिलायबल, भरोसे लायक नहीं होंगी। ठीक है जी। तो मतलब जो आप रीड करते हो या आप सुनते हो या फिर आप जो भी इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हो, इट्स नॉट नेसेसरली राइट, वो सारी सच नहीं होंगी। क्लियर है जी। तो हम लोगों को ये प्रिकॉशन, ये हमें प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। नाउ लेट्स मूव टू फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ बोल रहा है, हाउ डू यू थिंक द इंटरनेट हैज चेंज कम्युनिकेशन, इसने कम्युनिकेशन को कैसे चेंज किया है? ठीक है जी। तो आंसर है, द इंटरनेट हैज ड्रास्टिकली, ड्रास्टिकली मतलब बहुत बड़े तौर पर, बहुत पूरी तरह जैसे कह सकते हैं। ठीक है जी, 100% चेंज द वे वी कम्युनिकेट। इंस्टेंट मैसेजिंग एंड वीडियो कॉल्स हैव मेड इट पॉसिबल टू स्टे इन टच विद पीपल अक्रॉस द ग्लोब, तो मतलब जो इंस्टेंट मैसेजिंग, आपका व्हाट्सएप आ गया, ईमेल आ गया या फिर वीडियो कॉल्स आ गए, इसने हमें पॉसिबल कर दिया कि वी कैन स्टे इन टच विद द पीपल अक्रॉस द ग्लोब, दुनिया में कहीं भी किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। इट्स लाइक द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज, ऐसे लगता है कि दुनिया एक छोटा सा विलेज बन गई हुई है। ठीक है जी। हाउएवर सम आर्ग्यू दैट इट हैज ऑल्सो मेड फेस टू फेस कम्युनिकेशन लेस फ्रीक्वेंट, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जो हमारी फेस टू फेस इंफॉर्मेशन थी, मतलब हम लोग जो फिजिकली जाके लोगों के साथ में मिलते थे, कांटेक्ट करते थे, उसको इसने फ्रीक्वेंट कर दिया है, लेस लेस फ्रीक्वेंट, मतलब वो इतना नहीं रह गई है। ठीक है जी। एज द ऑल एडॉज गोज, यू विन सम यू लूज सम, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब ये नहीं है कि सारी चीजें पॉजिटिव ही होंगी किसी मैटर की। ठीक है जी। मतलब अब इंटरनेट की जरूरी नहीं है अब यहाँ पे सारी चीजें आपको एडवांटेजेस ही मिले, अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो क्या है? यू विन सम यू लूज सम ईडियम है, इसका मीनिंग है कन्वे द आइडिया दैट इन लाइफ वन विल एक्सपीरियंस सक्सेसेस एंड फेलियर्स, विक्ट्रीज एंड लॉसेस, तो मतलब फायदे और नुकसान दोनों होंगे। क्लियर है जी। सो लेट्स मूव टू सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ बोल रहा है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द इंटरनेट, अब हम लोगों ने यहाँ पे डिसएडवांटेजेस बतानी है। तो क्या है जी? while the internet has many advantages, while the internet has many advantages, देखो मैंने यहाँ पे पहले ही while वर्ड लगा दिया और ये मेरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। while मतलब हालांकि, तो आप जब भी किसी आंसर को कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हो, आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो,
सेंटेंस का, तो वाइल वर्ड लगा लो पहले। वाइल द इंटरनेट हैज मेनी एडवांटेजेस, इट डज हैव इट्स ड्रॉबैक्स, इसके ड्रॉबैक्स भी होंगे। फॉर इंस्टांस, स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑनलाइन कैन लीड अ सीडेंट्री लाइफस्टाइल। सीडेंट्री लाइफस्टाइल कौन सा होता है? सीडेंट्री का मतलब होता है बैठे रहना ज्यादा देर, ठीक है जी, जो सिटिंग वाला काम होता है वो। तो यू माइट हैव नोटिस कि जो अगर हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं या लैपटॉप यूज कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर सिटिंग, मोस्ट ऑफ द क्या, ऑल द टाइम वी आर सिटिंग। तो ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल को इंक्रीज करता है एंड अफेक्ट आवर फिजिकल हेल्थ, और ये हमारी फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट करता है। मोर ओवर, देर इज अ रिस्क ऑफ एनकाउंटरिंग मिस इन्फॉर्मेशन। एनकाउंटरिंग का मतलब क्या होना है? सामना होना, मतलब हमें मिस इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और इवन ऑनलाइन स्कैम्स, जो आजकल स्कैम्स हो रहे हैं, ऑनलाइन स्कैम्स, वैसे भी हम एनकाउंटर कर सकते हैं। ठीक है जी। एवरी रोज हैज इट्स थॉर्न, जैसे बोला जाता है ना कि गुलाब हमेशा फूलों जो गुलाब है हमेशा वो कांटों के साथ आता है। मतलब गुलाब होगा तो कांटे भी साथ में ही होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे। एंड द इंटरनेट इज नो एक्सेप्शन, तो इंटरनेट इससे एक्सेप्शन में नहीं है, मतलब उसके साथ भी ऐसा ही है। Every rose has its thorn means highlighting the idea that every beautiful or possible thing in life have drawbacks or challenges associated with them. Clear है जी? चलो फटाफट से 7 क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डू यू इंश्योर योर ऑनलाइन सेफ्टी? अब मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बोला था कि ऑनलाइन स्कैम होंगे, तो अब क्वेश्चन आ गया सेफ्टी वाला। ठीक है जी। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका एग्जामिनर होगा आइल्स में, वो आपके आंसर्स में से जो आप आंसर दोगे उसी में से नया क्वेश्चन बना लेगा। ठीक है जी। तो मैंने स्कैम की बात की थी, अब इन्होंने सेफ्टी की बात कर दी। अब ये बोल रहे हैं जी, मैंने बोला अब आंसर में, to ensure my online safety, I use strong, unique password for different accounts and enable two-factor authentication wherever possible। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो यूनिक पासवर्ड लगा लेती हूँ अलग अलग अकाउंट्स के लिए। एंड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब मैं डबल चेक करती हूँ, इसका मतलब हो गया टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब डबल चेक, डबल लेयर चेक लगाते हैं जी हम। ठीक है जी। wherever possible. Additionally, I am cautious, मैं बड़ा ध्यान रखती हूँ about the websites I visit and the link I click on। तो जिन भी लिंक्स को मैं क्लिक करती हूँ या वेबसाइट ब्राउज करती हूँ, उन पे बड़ा ध्यान रखती हूँ कि कौन सी वेबसाइट्स ब्राउज कर रही हूँ। इन अ नटशेल, स्टेइंग विजिलेंट, विजिलेंट क्या होता है? जागरूक होना, आंखें खुली रखना, मतलब ठीक है जी, अवेयर होना। विल स्टेइंग विजिलेंट एंड टेकिंग प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव होता है पहले से ही ध्यान रखना, मेजर्स इज द की टू स्टेइंग सेफ ऑनलाइन। ठीक है जी। तो देखो यहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब यूज्ड यूज टू एड एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन टू ऑनलाइन अकाउंट्स और सिस्टम, मतलब डबल चेक लगाना, डबल सिक्योरिटी बरतना जिसे कहते हैं। ठीक है जी। लेट्स मूव टू एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन कह रहा है, डू यू थिंक चिल्ड्रन शुड यूज द इंटरनेट? क्या आपको लगता है कि चिल्ड्रन को, बच्चों को इंटरनेट यूज करना चाहिए? आई बिलीव चिल्ड्रन शुड यूज द इंटरनेट बट अंडर प्रॉपर सुपरविजन। ठीक है जी, प्रॉपर सुपरविजन में होना चाहिए इंटरनेट का यूजेज। द इंटरनेट इज अ ट्रेजर हाउस ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज। ट्रेजर हाउस का मतलब क्या होता है? ट्रेजर मतलब खजाना। ठीक है जी। तो इंटरनेट जो है ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज है हमारे लिए, एजुकेशनल रिसोर्सेज इतने ज्यादा है वहां पे। बट इट ऑल्सो हैज कंटेंट दैट नॉट सुटेबल फॉर यंग आईज, मतलब बच्चों के लिए अनसुटेबल कंटेंट भी है वहां पे। वी शुड बी बेटर सेफ देन सॉरी, तो मतलब हमें प्रिकॉशंस रखना चाहिए, जैसे हम बोलते हैं ना प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो वैसे ही बेटर सेफ देन सॉरी। सो पेरेंटल कंट्रोल, पेरेंटल कंट्रोल मतलब पेरेंट्स का कंट्रोल एंड गाइडेंस आर क्रुशियल टू इंश्योर चिल्ड्रन हैव अ पॉजिटिव ऑनलाइन एक्सपीरियंस। ठीक है जी। तो यहाँ पे बेटर सेफ देन सॉरी ईडियम का मतलब क्या हुआ? इट इज वाइजर टू टेक प्रिकॉशंस or be overly cautious in a situation rather than taking risks that could lead to regret or negative consequences later on। ठीक है जी, मतलब बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले ही हम बच्चों पे आए रखें। क्लियर है जी। हाउ हैज द इंटरनेट अफेक्टेड योर सोशल लाइफ? अब 9th क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि इंटरनेट ने आपकी सोशल लाइफ को कैसे अफेक्ट किया है। देखें जी कैसे किया है। द इंटरनेट हैज had a significant impact, significant मतलब बहुत important, बहुत ज्यादा। ठीक है जी। on my social life, it's made it easier to keep in touch with friends and family। ठीक है जी, friends and family के साथ में contact रहना easy हो गया है, even those who live far away। ठीक है जी। social media platforms allow me to share updates एंड स्टे कनेक्टेड, अपडेट शेयर करने के लिए और कनेक्टेड रहने के लिए हेल्प कर रहा है। हाउएवर, लेकिन it's important to strike a balance and not
लेट वर्चुअल इंटरेक्शन रिप्लेस रियल लाइफ कनेक्शन। मतलब हमें ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम एक स्ट्राइक बैलेंस, मतलब एक बैलेंस बना के रखें वर्चुअल इंटरेक्शन में एंड रियल लाइफ कनेक्शंस में। ये नहीं कि हम वर्चुअली इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएं और रियल लाइफ कनेक्शंस को भूल जाएं। एज टू मच ऑफ अ गुड थिंग कैन बी बैड, मतलब हर चीज का की अति बुरी होती है, जैसे हम बोलते हैं ना, हर चीज की अति बुरी होती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। तो एक लिमिट तक ही इसके फायदे होते हैं, लिमिट क्रॉस करने के बाद में वो बुरा ही होता है। तो क्या लिखा है, वी शुड सो वी शुड कंसीडर दिस इन आवर माइंड। तो क्या है जी, टू मच ऑफ अ गुड थिंग कैन बी बैड, मतलब मीन्स दैट इवन बेनिफिशियल और enjoyable थिंग्स मेक व्हेन टेकन इन एक्सेस कैन हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। सेम बात जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की। लेट्स मूव टू 10th क्वेश्चन, दैट इज आवर लास्ट क्वेश्चन। क्या है जी, डू यू थिंक द इंटरनेट विल कंटिन्यू टू इवॉल्व इन द फ्यूचर, हाउ? तो आपको लगता है कि इवॉल्व, इवॉल्व मतलब चेंज होगा, ग्रो होगा फ्यूचर में, और अगर होगा तो कैसे? तो क्या है जी आंसर, without a doubt the internet will continue to evolve. So let's move to 10th question, that is our last question. Do you think the internet will continue to evolve in the future, how? तो ये पूछ रहे हैं कि आपको लगता है कि इंटरनेट इवॉल्व, इवॉल्व मतलब चेंज होगा, ग्रो होगा, मतलब और ज्यादा बढ़ जाए, बढ़िया होगा, ठीक है जी, फ्यूचर में। तो मैंने बताया एब्सोल्युटली विदाउट अ डाउट द इंटरनेट विल कंटिन्यू टू इवॉल्व, बिल्कुल जी, विदाउट अ डाउट ये इवॉल्व होगा। वी कैन एक्सपेक्ट फास्टर स्पीड, more advanced technologies like AI and even more integrated online services। तो हम लोग क्या विश कर रहे हैं कि क्या होने वाला है, कि फास्ट स्पीड होने वाली है आगे, और टेक्नोलॉजी आ जाएगी, जैसे AI अभी भी आ चुकी है और मोर एडवांस हो जाएगी, एंड इंटीग्रेटेड ऑनलाइन सर्विसेज बढ़ जाएंगी। The sky is the limit, and the future of the internet promises to bring innovations that we can't even imagine today। मतलब इंटरनेट आने वाले टाइम में जैसे कहते हैं इंटरनेट के लिए कोई लिमिट नहीं होगी, ठीक है, स्काई इज द लिमिट, मतलब और बढ़ेगा, बहुत ज्यादा तरक्की करेगा इंटरनेट आने वाले टाइम में। और वी कैनॉट प्रिडिक्ट, कि अभी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि आने वाले टाइम में इंटरनेट हमारे लिए क्या क्या चीजें लेके आने वाला है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने द स्काई इज द लिमिट यूज किया था इडियम, तो देखें जरा क्या है। द स्काई इज द लिमिट मीन्स इट सजेक्ट्स दैट देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज or opportunities available, and one should aim as high as their desire because there are no restriction on what we can accomplish। मतलब आने वाले टाइम पे पता नहीं है हम कौन सी चीजें हासिल कर सकते हैं, तो we should not limit ourselves, sky is the limit। ठीक है जी, तो ये सजेस्ट कर रहा है ये idiom। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई और आपको यूजफुल लगी, या आपको कुछ कमियां लगी इसमें, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए वीडियोस और ज्यादा इफेक्टिव बना सकें। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, प्लीज प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड हमारी वीडियोस को अपने आइल्स एस्पिरेंट्स फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करें, सो दैट वो भी इनका फायदा उठाए। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you and have a nice day.